हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हम लोग धारणा के अध्याय पे बातें कर रहे थे। हाँ, तो अपने पिछले की वीडियो में मैं धारणा को संक्षिप्त रूप से वर्णित कर चुका हूँ। हाँ, आज से हम इसके सूक्ष्म और गूढ़ तत्व की विषय पे बात करेंगे। ठीक है, परंतु उससे पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ। हमारे पिछले की जितनी भी वीडियो है या आने वाली जितनी भी वीडियो होगी, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, एक का संबंध दूसरे के संबंध से जुड़ा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि इसको अच्छे से समझ पाओ, हाँ, अच्छे से साधने की प्रक्रिया आप कर पाओ, इसीलिए एक ही अनुरोध करूंगा कि आप हमारे सारे वीडियो को एक साथ सुने, चरण दर चरण सुने, अध्याय दर अध्याय सुने, तब जाकर के आपको इसके गूढ़ तत्व और सूक्ष्म तत्व की विशेषता मालूम होगी अथवा पता चलेगी या समझ पाओगे आप। ठीक है, चलो आज से मैं धारणा भाग 1 शुरू करता हूँ। ठीक है, देखो, धारणा का संबंध सीधा चित्त को अर्थात ध्येय को उस विषय से जोड़ने की कार्य करती है जिस विषय को व्यक्ति अपने उद्देश्य के रूप में प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जरा एक बात पे आप गौर करना। धारणा को आप किसी भी उद्देश्य हेतु प्रयोग में ला सकते हो, चाहे वो कोई भी उद्देश्य हो, कोई भी इच्छा हो। हाँ, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि समस्त सिद्धियों का मूल स्रोत ये धारणा ही है, और इस तथ्य पे किसी भी तरह का अविश्वास मत करना, क्योंकि इसमें मेरा अनुभव के साथ साथ शिव संहिता का प्रमाण भी वर्णित है। और इस ज्ञान को आप शिव के ज्ञान के रूप में ही जानो, मानो अथवा समझो। इससे आपकी श्रद्धा और विश्वास थोड़ी सी इस ज्ञान के प्रति बढ़ जाएगी। हाँ, और साधने की प्रक्रिया जहाँ आती है वहाँ श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, ये 3 तत्व अगर मूल रूप से आपके अंदर व्याप्त है तो वे किसी भी कल्पना को साकार करने की शक्ति अपने आप आपको दे देती है। ठीक है, तो देखो, अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट धारणा को स्पष्ट रूप से समझाने और सिद्ध करने हेतु कुछ बात का ध्यान रखना अनिवार्य है, जो इस प्रकार है। पहला, जिस भी उद्देश्य हेतु आप इस धारणा को सिद्ध करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम उस उद्देश्य को आप स्पष्ट रूप से अपने चित्त अथवा मानसिक पटल पे उसी से संबंधित स्पष्ट छवि को अंकित कर ले और उसको एक रूपरेखा तैयार कर ले। ठीक है, नहीं समझे? एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ। जिस भी उद्देश्य हेतु आप इस धारणा को प्रयोग में लाने की प्रयास करोगे, ठीक है, उसकी एक स्पष्ट छवि अपने चेतना पटल पे, अपने मन मस्तिष्क पे, हाँ, तैयार कर ले। इससे होता क्या है ना कि आप निरंतर एक छवि और एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने के बाद निरंतर उसको अगर पोषित करने का कार्य करोगे तो आने वाले समय में परिस्थिति उसी अनुरूप रूपांतरित होने लगेगी। तो चाहे जिस भी उद्देश्य हेतु आप इस धारणा का प्रयोग कर रहे हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, परंतु एक स्पष्ट छवि आपको निर्मित करनी होगी, एक स्पष्ट रूपरेखा अपने चेतना पटल अथवा मन मस्तिष्क पे तैयार करनी होगी। ठीक है। नंबर 2, जैसा कि अभी मैं बताया था कि जिस उद्देश्य हेतु आप धारणा को सिद्ध करना चाहते हैं उसी अनुसार, हाँ, इसकी स्वरूप, समीकरण और सूत्र होती है और इसका प्रयोग भी उसी अनुसार किया जाता है। ठीक है, जैसे आप इसको इस तरीके से समझो, आपको समझने में आसानी होगी। हाँ, जैसे तंत्र के क्षेत्र में इसके सूत्र, समीकरण और स्वरूप बिल्कुल भिन्न होती है। ठीक है। नंबर 2, किसी भी भौतिक अदृश्य, हाँ, चीज की प्राप्ति हेतु, तत्व की प्राप्ति हेतु इसकी समीकरण और सूत्र और स्वरूप उसी उद्देश्य अनुसार होनी चाहिए। हाँ, बरोबर। नंबर 3, अब आप इसको रेकी अथवा हीलिंग के
दौरान भी इस धारणा शक्ति का प्रयोग कर सकते हो, परंतु इसकी भी समीकरण, सूत्र और स्वरूप बिल्कुल अलग होती है। ठीक है। नंबर 4, अगर कोई द्वैतवादी साधक है, द्वैतवादी का अर्थ तो आप जानते होंगे, अगर कोई साकार साधना के अनुरूप अपने चित्त को एक दिशा देने के लिए प्रयत्नशील है, हाँ, अगर कोई साधक और उसको अपने इष्ट, गुरु, ठीक है, या फिर देवी देवता, कोई भी देवी देवता हो, या कोई भी पारलौकिक अनुभव अथवा शक्ति को वो अनुभव करना चाहता है इस धारणा के प्रयोग के द्वारा, तो इसके भी समीकरण और सूत्र और स्वरूप बिल्कुल भिन्न होती है। ठीक है। और यही अगर आप योग साधना से संबंधित उद्देश्य रखते हो तो इसकी सूत्र, समीकरण और स्वरूप बिल्कुल इन चारों से भिन्न और अलग होगी। ठीक है, क्योंकि एक अद्वैतवादी क्षेत्र है। ठीक है, तो अद्वैतवादी क्षेत्र में इसकी जो सूत्र और समीकरण होती है, ये इन चारों से, जो मैंने ऊपर बताया, उससे बिल्कुल परे हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि आप इस धारणा को किस उद्देश्य हेतु प्रयोग कर रहे हो। भौतिक अथवा संसारिक सुख प्राप्ति हेतु, हाँ, अगर इस शरीर में कोई रोग हो गया, भौतिक शरीर का कोई अंग के उपचार हेतु आप इसको रेकी और हीलिंग के तरीके से प्रयोग करना चाहते हो, तो इसकी भी स्वरूप और समीकरण आपको सर्वप्रथम तैयार करनी होगी। ठीक है, निर्मित करनी होगी, तत्पश्चात इसको पोषित करनी होगी, और अंततः जिस समय आपकी धारणा या आपके द्वारा निर्मित की गई एक छवि अथवा रूपरेखा आपकी चेतन की सीमा भेद करके अवचेतन की सीमा में पहुंच जाएगी, वास्तविकता में भौतिक जगत की परिस्थिति उसी अनुरूप निर्मित होने लगती है। तो इस धारणा को आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं जानो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, परंतु इसकी वास्तविकता को आप तभी अनुभव कर सकते हो जब आप इसे अपने अनुभव और प्रयोग में लाने की कोशिश करो, निरंतर इसे पोषित करो। ठीक है, तो अपने आने वाले जो भी वीडियो होगी उसमें मैं पॉइंट बाय पॉइंट, चरण दर चरण इस धारणा को किस उद्देश्य हेतु, किस समीकरण और सूत्र के सहारे, हाँ, इसको साधने की प्रयास किया जाए। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ठीक है, इस धारणा की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, और बेसिकली मैं ये बातें साधक के लिए कह रहा हूँ। वैसे तो ये संसारिक व्यक्ति अगर कोई भौतिक सुख सुविधा की इच्छा या उद्देश्य भी अपने जीवन में रखता है तो वो भी इस धारणा के सहारे उसकी पूर्ति कर सकता है, परंतु अगर इसे चरण दर चरण नियमित रूप से अपने प्रयोग में लाओ तो इसका जो नतीजा होगा वो अद्भुत होगा, वास्तविक में अद्भुत होगा। और ये बिल्कुल अनुभव के आधार पे मैं कहता हूँ। मैं यहाँ कोई भी बातें, कही पढ़ी सुनी बातें नहीं कहना चाहता। मैं यहाँ जो भी कहता हूँ अपने अनुभव के आधार पे ही कहता हूँ, और इसको मैं खुद अपने जीवन में आजमाता हूँ। परंतु हर व्यक्ति की मनोअवस्था बिल्कुल अलग होती है ना। हर व्यक्ति की उद्देश्य और इच्छा एक जैसी हो, ये कोई संभव नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर एक योगी का जीवन हो, हाँ, तो उसकी लक्ष्य कुछ और होती है, और यहीं अगर एक भोगी का जीवन हो तो उसकी लक्ष्य कुछ और होगी, और जिसकी जैसी लक्ष्य होगी वो उसी अनुरूप उसका उद्देश्य भी होगा। हाँ, तो हर किसी का उद्देश्य और लक्ष्य एक नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसको किस उद्देश्य हेतु आजमाता हूँ या किस उद्देश्य हेतु प्रयोग में लाता हूँ, हाँ, ये बताने वाली बातें नहीं है, क्योंकि कुछ बातें गुप्त रखी जाए वही सही। परंतु एक साधक के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे वो साधक द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो, चाहे वो तंत्र से संबंधित हो
तंत्र में भी वाम मार्गी तंत्र से संबंधित हो, शिव अथवा शाक्त क्षेत्र से संबंध रखता हो अथवा किसी भी क्षेत्र से रखता हो, या अगर कोई व्यक्ति अद्वैतवादी हो, हाँ, वो बिल्कुल और बिल्कुल योग साधना को अपने जीवन के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया हो। ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस धारणा के द्वारा पंच महाभूत की जो तत्व है उसको नियंत्रित अथवा पूर्णता साधा भी जा सकता है। किस प्रकार से इसको साधने की प्रक्रिया होती है, या फिर किस प्रकार से इसे साधने की प्रक्रिया की जाती है, ये मैं चरण दर चरण आगे की सारी वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।